तो सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है DV8 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है असल धन। असल धन मतलब असली धन, ईमानदारी का धन, ठीक है, मेहनत का धन, उसको ही कहते हैं हम असल धन, ठीक है। तो वो चैप्टर हमने पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मेन करेक्टर है राजा। राजा है होता है एक चैप्टर में, एक दारा है। दारा बहुत मेन है। दरबारी है, ठीक है, दरबारी है। इस चैप्टर का दो शीर्षक बन सकते हैं। शीर्षक पहला कि दारा बना दरबारी, या दारा की बुद्धिमानी बन सकती है, ये दारा का असल धन बन सकता है, ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। असल धन एक ईरान का गांव था, ठीक है। वहां पर एक ना, क्या कहते हैं, भेड़ चरवाहा रहता है। चरवाहा, भेड़ चरवाने वाला कहते हैं। चरवाहा भेड़ चरवाने वाले को भेड़ चरवाता है, भेड़ को खाना खिलवाता है या भेड़ को चरवाने जाता है, ठीक है, उसको चरवाहा कहते हैं। तो एक चरवाहा रहता था जिसका नाम दारा था। अब चरवाहा सुन के आपको लग रहा होगा गरीब है। गरीब है, वैसे बहुत ही गरीब है। शायद 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। घर था एक टूटा फूटा घर था जिसकी आधी छत टूट चुकी है, इतना बेकार घर था, ठीक है। और फटे पुराने कपड़े थे। किससे बने हुए थे? भेड़ की ऊन से। भेड़ चरवाता है तो भेड़ की ऊन से कपड़े बने हुए थे, फटे पुराने थे। देखो, आप भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ, देखो कैसे फटे पुराने कपड़े हैं। जैसे हमारे तो भाई इतने, इससे भी गरीब हैं हम तो, ठीक है। छोटी सी झोंपड़ी थी और इसकी आधी छत गिर चुकी थी भैया जी, आधी छत गिर चुकी थी, ठीक है। हाँ, पर वह गांव वाले उसका बहुत ही सम्मान करते थे। क्यों भाई, कौन सा हमारा सम्मान कर लो, हम भी तो गरीब हैं। हमारा सम्मान तो कोई करता नहीं, हमको तो सारे इग्नोर मारते थे। क्यों सम्मान करते थे? वह बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही बुद्धिमान था। वो गांव वालों की जटिल से जटिल समस्याएं, मतलब कठिन से कठिन समस्याएं को चुटकी में सुलझा दे, ठीक है। गांव वालों के गांव का सभी झगड़ा, कोई झगड़ा होता मुक्के मुक्के मार देता, तो सबका निपटारा करता दारा, अपना आज चरवाहा दारा, ठीक है। लोग उसकी जो बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, दूर दूर तक। लोग कहने लगे कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है इस दुनिया में, इस दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर दारा ना दे सके, दारा दे ना सके। ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है भाई, ठीक है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे वो सुलझा ना सके, ठीक है। वह केवल चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं जैसी है। किसी राजाओं जैसी बुद्धि है उसके पास, भैया जी क्या बात है। उसकी जो चर्चा है दूर दूर तक फैली, हमने सुना। वो ना उसे ईरान के शाह तक पहुंची। शाह मतलब ईरान का किंग कह सकते हो, वहाँ पर शाह कहते हैं उनको। तो किंग के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना एक दूत भेजकर उनके सामने ना, उस समय राज्य की बड़ी कठिन समस्याएं थी जो कोई नहीं सुलझा पा रहा था, कोई भी दरबारी नहीं सुलझा पा रहा था। उन्होंने अपना एक, क्या कहते हैं, सिपाही भेजा दारा के पास और उनको समस्या बताई दारा को। वह वही समस्या होगी कि कोई राज्य की जटिल समस्या होगी, कोई कठिन समस्या होगी, ठीक है, कोई राज्य कार्य से संबंधित समस्या होगी, ठीक है। तो उससे वो समझाई। दारा ने बड़ी जल्दी से और बड़ी समझदारी से, बहुत समझदारी से उसे सुलझा दिया। शाह देख के हैरान, यार मेरे तो हुई जल्दी, इस तो पहले होगी। तो उन्होंने शाह दारा को अपना एक दूत भेजकर बुलाया और दारा जब आया तो उन्होंने कहा कि दारा, दारा तुम्हारी जगह भेड़ों के साथ जंगल में नहीं है, यहाँ पर राज दरबार में राज सिंहासन के पास है, इसलिए तुम कल से हमारे साथ ही रहोगे, ठीक है, हमारे साथ ही रहोगे। तो दारा ने कहा सही है, उनका यार फ्री जगह मिल गई, खान पीन का सामान मिल गया, तो कपड़े मिल गया, बस सही है, अपना काम हो गया। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा।
ठीक है। शाह उसकी हर बात से इतना प्रभावित हो जाते हैं और इससे ना एक क्षण भी अपना वाइफ जैसा बना लिया था दारा को, तो उन्होंने अपनी बेगम बना लिया था उन्होंने तो, क्योंकि एक पल भी नहीं रह सकते दारा के बिना, एक पल भी। ठीक है, मैं बोलता सोते भी बाथरूम दारा के साथ जाते होंगे, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई भी काम शाह कोई भी काम राज्य का उसके बिना नहीं, बिना पूछे दारा से करते ही नहीं। ठीक है, अब जैसे जैसे उसके प्रेम और हादसा और राज सिंहासन के पास बैठने लगा। हाँ, बाकी दरबारी कहते यार कि यार असि तो पहले तो लगे हुए हैं तो हुण बैठन लग गया, राह की गल होंगी है। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि हमें तो इसमें कोई दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये तो अभी आया है और शाह ने इसको मुंह चला रखा है, मतलब इसको बहुत ही बड़ा बना रखा है। हमारे पास जैसे कोई गुण ही नहीं है। ठीक है, जब से ये आया है हम तो पूछ के ही नहीं है कि हम भी कोई यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते, बस खाना पीना मिल जाता है, सो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ही रख लो ना, हमको भी रखा है, मतलब रखा है। तो उन्होंने ना दारा के खिलाफ बहुत सारे मतलब चुगलियाँ करनी शुरू कर दी, कीड़े निकालने शुरू कर दिए दारा में। तो एक बार गए शाह के पास, शाह ने कहा मेरे को पता है तुम दारा से जलते हो, इसलिए अपने आप को अच्छा बनाना कठिन है और दूसरों में कीड़े निकालना मतलब बुराइयाँ निकालना, दोष निकालना बहुत आसान है, इसलिए अपने आप को अच्छा बनाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात कतई नहीं सुनूंगा जब तक कोई प्रूफ ना दोगे। ठीक है, शाह ने दारा के स्नेह और सम्मान, शाह के सामने ना दारा का स्नेह और सम्मान, स्नेह मतलब प्यार और सम्मान प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, एक दिन शाह ने दारा को बुलाया और कहा कि हमारा मन तो नहीं करता पर तुमने हमसे दूर जाना पड़ेगा तुम्हें। दारा देख के हैरान, मेरा दोस्त क्या है? और कोई दोष नहीं है तेरा यार, बस ना उत्तरी ईरान के ना एक प्रांत में अराजकता फैली हुई है। अराजकता मतलब जहाँ पर कोई राजा नहीं होता, राजा वहाँ का मर गया है या जिंदा है या छोड़ के चला गया है, पता नहीं। अराजकता फैली हुई है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके हैं, सब पैसा लूट रहे हैं, पैसा ही पैसा, सब मनमानी कर रहे हैं, जान और माल सुरक्षित नहीं, माल लूट रहे हैं, दूसरों की जान भी दे रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ का ना गवर्नर में जाके भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ के आप, मेरे को पूरा विश्वास है कि तू मतलब दारा, तू पक्का उस प्रांत का हालात सुधारेगा। ठीक है, तो पक्का उस प्रांत के हालात सुधारेगा। तो दारा वहां पर गया, वो क्या करता, वो ना अपने घोड़े पे नगर जाता, प्रांत के नगर जाता और लोगों की समस्या सुनता। बाकी ज़्यादा सुनते हैं वो तो वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ प्रांत सिंह पे कोई आएगा तो सुन लेंगे वरना बैठे। ठीक है, वो दो लोग जाता और उन जो बुरे लोग होते हैं उनको सजा देता और अच्छे लोगों को अन्याय दिलवाता, पैसे दिलवाता भाई, उनके पैसे देता, क्योंकि बहुत पैसा था भाई उस पर। शाह के कान तक यह बात पहुंची, वो तो खुशी हो रहा है, शाह भाई कितना चंगा मुंडा है यार, इन्नू बढ़ा देना कितना चंगा मुंडा है। दरबारियों की जलन और भी बढ़ गई, उन्होंने नए नए तरीके अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन उनको बड़ा ही अच्छा तरीका सूझ गया, उन्होंने देखा कि दारा अपने साथ जब जाता है ना, 2 घोड़े ले जाता है भाई, 2 घोड़े कैसे, एक पैर ऐसे रख के जाता है क्या? नहीं यार, दूसरे घोड़े पे एक बक्सा पड़ा होता है, हर बार लेके जाता है, जब भी प्रांत से बाहर जाता है बक्सा लेके चला जाता है, ये क्या? तो उन्होंने सोचा मास्टर प्लान। वो गए दारा शाह के पास, कहते कि आप दारा को ईमानदार समझ रहे हैं, वह तो ढोंगी है। शाह ने कहा मेरे को पता है तुम दारा से जलते हो इसलिए उसकी अपनाई करते हो, इसलिए जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। ठीक है, ड्राइंग बन गई, तुम ज़्यादा जलते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। ठीक है, तुम मेरे कान नहीं भर सकते, मतलब उसकी चुगली नहीं कर सकते। आई एम आल्सो, थोड़ा सा मैनू भी बुद्धि हैगी, मैनू है नहीं मतलब छानू हैगी। ठीक है, वह बोले जो हम कह रहे हैं उसका सबूत भी दे सकते हैं भाई, सबूत भी दे सकते हैं, हम उसका सबूत भी दे सकते हैं। बोले कैसे? दारा जब जाता है तो अपने साथ 2 घोड़े लेके जाता है,
उसने एक उसके पास एक बक्सा होता है, जब भी प्राण से बाहर होता है तो बक्सा लेके जाता है। तो आपने सोचा नहीं कि वो उस बक्से में रखता क्या है? शाह ने कहा कि हमको विचार तो हुआ था, पर ना कहा छोड़ो कि होगा, कोई पर्सनल चीज़ होगी, ठीक है। तो शाह उन्होंने कहा कि वो धारणा उसमें लोगों को प्रजा से लूटा हुआ धन रखता है, वो प्रजा से धन लूटता है, रिश्वत देता है, वो ढोंगी है, मक्कार है, ठीक है। वह प्रजा को लूटता है और ढोंगी है, मक्कार है। शाह बड़े उलझन में पड़ गए यार। कहते हैं कि अगर दारा बेईमान है तो इस संसार में कोई व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता, क्योंकि दारा से ईमानदार व्यक्ति कोई था ही नहीं तब, ठीक है। अगर दारा बेईमान है तो इस संसार में कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, ठीक है। वह बहुत दुखी हो गए। उन्होंने जल्दी से दारा को बुलाया, और जब दारा आया तो उसने कहा कि ए ईरान के शाह, मैं हाजिर हूँ, मेरा लिए क्या हुक्म है? दारा शाह बोले, दारा हम पे तुम पे भरोसा किया, तुम्हें सम्मान दिया, गवर्नर बनाया, पर तुम्हें हमें निराश किया। दारा ने कहा, ठीक है। दारा ने सर से पूछा, वह कैसे? शाह क्रोध से चिल्लाया, क्या ये सच नहीं कि तूने प्रजा से बेईमानी से धन एकत्र किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तेरे लिए आज पूरा नहीं था? इतना ज़्यादा धन दिया शाह ने, तो पूरा नहीं था कि तू और धन पे उतर आया, मतलब बेईमानी पर उतर आया। वह झूठ है। दारा ने कहा, ये झूठ है, यह झूठ है, ये सब कुछ चुगली कर रहे हैं भैया जी, ठीक है। मेरे पास ईमानदारी के सिवा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ मेरे को ईमानदारी के सिवा, ठीक है। शाह ने जलाकर कहा, तो इस बक्से में क्या रखता है? ऐसा क्या है जो तुम्हें तू उसे लेके फिरता ही रहता है भाई? ऐसा क्या है बक्से में, हमको भी बता। दारा ने झुककर कहा, इसमें मेरा असल धन है। साले देख के हैरान, ओए बेटे ऐसे सब तुक्का ऐसी सब, फिर से असली असल धन, असल नाम सुनिया नहीं उन्होंने, धन सुन लिया। मतलब यार धन्य हो तो मतलब मस्त हुड़ता भाई। दारा गया और साड़ी शुरू। पर जब दारा ने बक्सा, उसमें से निकला एक, ये कहते पुराने कोट से बना, जैसे ये जो पहनता था ना, ये निकला, उनमें से बना पुराना कोट। और शाह ने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा कि ये मेरा, मैं पहले पहना करता था जब मैं चरवाहा क्या कहते हैं, चरवाहा करता था, मैं भेड़ चरवाया करता था, ताकि मैं अभी इसको ना साथ लेके इसलिए घूमता ताकि मैं भूलूँ ना कि मैं भी पहले एक गरीब चरवाहा था और मेरे अंदर कभी घमंड उत्पन्न ना हो। तो दारा शाह ने कहा, दरबारियों के जो गर्दन है वो शर्म से झुक गई। यार सॉरी आप कर दो, गलती होगी, निकल गया मुंह से। शाह बोले, धन्य है देख जिसने ऐसे दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। इब्राहिम मोहसिन का। तो इस चैप्टर ने पढ़ा कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड करने के लिए कुछ रखो कि घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय श्री राम।